Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I am going to explain antonym set 2 for Army Clerk examination. These sets are not only important for Army Clerk examination but also for all coming examinations, whether it is the examination of SSC or other departments. So, you must remember them. And the very first question that is ऑन द स्क्रीन इज नेटिव। नेटिव शब्द जो है एडजेक्टिव का काम करता है और नेटिव मीन्स होता है अपने देश का, यानी स्वदेशी। अपने देश का यानी स्वदेशी। एलियन विदेशी, एलियन विदेशी या परग्रही दूसरे ग्रह का, परग्रही। स्ट्रेंज विचित्र, स्ट्रेंज विचित्र। रेजिडेंट निवासी, जो किसी खास स्थान पर रहता है वह वहाँ का रेजिडेंट होता है। लवेबल प्यारा, दुलारा। तो नेटिव के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें एलियन बेहतर होगा, एलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा आपके सामने, एरोमेटिक। यह अरोमा शब्द से बना है। इसका जो बेस वर्ड है वो अरोमा है। अरोमा मीन्स सुगंध होता है, अरोमा मीन्स खुशबू होती है। तो अरोमा से बना एरोमेटिक यानी एडजेक्टिव बन गया। एरोमेटिक मीन्स होता है सुगंधित या खुशबूदार। उर्दू में खुशबूदार कहते हैं, हिंदी में सुगंधित कहते हैं। सॉवर खट्टा, सॉवर खट्टा। पंजेंट कड़वा या तीखा, जिसकी महक काफी तीखी हो उसे पंजेंट कहते हैं। ओडोरस यानी बदबू वाला, बदबूदार। फ्रैग्रेंट सुगंधित। अब आपके सामने एरोमेटिक शब्द है। एरोमेटिक का साइनो होता है फ्रैग्रेंट। एरोमेटिक का सिनोनिम हो जाएगा फ्रैग्रेंट। तो आपसे एरोमा का पूछा जाए सिनोनिम तो आप लिखेंगे फ्रैग्रेंस, रेडोलेंस, रेडोलेंस। एरोमेटिक का साइनो रेडोलेंट भी होता है। एंटो याद करते समय मैं आपको सीनो भी बताता हूँ, सब याद कीजिए। एरोमेटिक, रेडोलेंट, फ्रैग्रेंट, ये सभी सुगंधित के अर्थ में यूज होते हैं। ऑडोरस, स्टिंकिंग, ये बदबूदार, बदबू वाला, दुर्गंध युक्त के अर्थ में यूज होते हैं। तो आंसर 2 का सी होगा और ये सभी शब्द आप जरूर याद करें। आगे, इट इज 3 हियर एंड द वर्ड इज गैदर। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। यह वर्ब का काम करता है और इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। गैदर एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सेपरेट अलग करना, यानी कोई चीज जो किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है वहां से अलग कर देना सेपरेट होगा। सस्पेंड निलंबित करना, सस्पेंड निलंबित करना। स्कैटर बिखेर देना, बिखेर देना या बिखेरना। और स्पेंड व्यतीत करना, बिताना या खर्च करना। स्पेंड मीन्स खर्च करना, स्पेंड मीन्स व्यतीत करना। तो गैदर इकट्ठा करना, कलेक्ट इकट्ठा करना। गैदर, कलेक्ट, असेंबल सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम होगा स्कैटर या डिस्पर्स। एंटोनिम होगा स्कैटर या डिस्पर्स। तो आप इसे याद करें। आगे बढ़िए। प्रश्न आपके सामने 4 है एंड इट इज फैक्ट। फैक्ट नाउन का काम करता है। फैक्ट मीन्स होता है सच्चाई।
फैक्ट मीन्स होता है वास्तविकता, और इसी फैक्ट मीन्स तथ्य भी होता है। फैक्ट मीन्स तथ्य, रियलिटी सच्चाई या वास्तविकता, सच्चाई या वास्तविकता। स्टोरी कहानी, कहानी। एपिक महाकाव्य, एपिक महाकाव्य। और फिक्शन मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी। तो फैक्ट का एंटोनिम फिक्शन होता है। फैक्ट जो है वो सच्ची घटना है, और फिक्शन मनगढ़ंत कहानी है। इंटरेस्टिंग बनाया जाता है इसको, फिक्शन को, ताकि लोग इसे पढ़ें। तो फैक्ट का सिनोनिम रियलिटी होगा। इट इज 5 हियर एंड द वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है दुर्भाग्य, यह नाउन का काम करता है। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति, एडवर्सिटी विपत्ति, एडवर्सिटी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। एनिमिटी नाउन है शत्रुता, एनिमिटी शत्रुता। सिवियरिटी प्रचंडता, तीव्रता, प्रचंडता या तीव्रता। प्रॉस्पेरिटी सौभाग्य, प्रॉस्पेरिटी सौभाग्य, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। कैलामिटी आपदा, कैलामिटी विपत्ति, विपत्ति या आपदा। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम होता है कैलामिटी, याद करेंगे, और एंटोनिम होता है प्रॉस्पेरिटी। आगे बढ़ते हुए प्रश्न आपके सामने 6, एंड इट इज लीप। लीप मीन्स होता है छलांग लगाना, यह वर्ब का काम करता है। लीप मीन्स छलांग लगाना, जंप कर जाना, लीप होता है। सिंक, सिंक मीन्स डूबना होता है। इमर्स विसर्जित करना, मूर्ति इत्यादि को हम विसर्जित करते हैं। इमर्स से नाउन इमर्सन बनता है, विसर्जन जिसे आप कहते हैं। जंप मीन्स होता है कूदना, और फॉल है, फॉल मीन्स होता है गिर जाना, गिर जाना। तो छलांग लगाना मतलब इच्छित गंतव्य तक पहुंचना, फॉल बीच में ही गिर जाना। तो 6 का आंसर डी होगा। और लीप का साइनो होता है जंप, लीप का साइनो होता है जंप। आगे, इट इज 7 हियर एंड द वर्ड इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव का काम करता है, और इसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। अनइम्पॉर्टेंट मीन्स होता है तुच्छ, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, अहम, निर्णायक या प्राणवान। वाइटल का एक अर्थ प्राणवान भी होता है, जिसमें प्राण हो वह वाइटल है। और लेथार्जिक, लेथार्जिक मीन्स आलसी। तो शब्द आपके सामने सिग्निफिकेंट है। अनइम्पॉर्टेंट इसका एंटोनिम होगा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम इम्पॉर्टेंट होगा, और एंटोनिम अनइम्पॉर्टेंट होगा। इनसिग्निफिकेंट भी होगा। अगर सिग्निफिकेंट का एंटोनिम लिखना हो और ऑप्शन में इनसिग्निफिकेंट दिखाई पड़े, तो आप इसे बेशक सेलेक्ट कर लें। आगे बढ़ते हुए प्रश्न आपके सामने 8वां, एंड इट इज वीकेंड। वीक एडजेक्टिव का जब हम वर्ब बनाते हैं तो वीकेंड हो जाता है। एयरफोर्स की परीक्षा में पूछता है, नेवी की परीक्षा में पूछता है वर्ब ऑफ वीक। तो वर्ब ऑफ वीक तो क्या होगा, तो वीकेंड होगा। पूछ दिया एडजेक्टिव ऑफ वीकेंड, तो वीक होगा। दोनों सीखिए आप। वीकेंड, वीकेंड मीन्स कमजोर बनाना। जितने शब्दों के अंत में en लगा हो वे वर्ब ही होंगे, अंत में चाहे फर्स्ट में। कमजोर बनाना, वीकेंड। डेबिलिटेट इसका सिनोनिम होता है, वीकेंड का सिनोनिम होता है डेबिलिटेट। इरोड,
वर्ब है अपरदन होना, मिट्टी का कटाव होना, इरोड है। जियोग्राफी में इरोजन, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन आप पढ़े होंगे। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मीन्स होता है मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। और सिल्ट गला रेतना, सिल्ट मीन्स होता है सॉरी स्लीट, स्लीट मीन्स होता है गला रेतना, स्ले इसका साइनो होता है। तो वीकेंड का साइनो डेबिलिटेट होगा और वीकेंड का एंटो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत बनाना, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन मजबूत बनाने के अर्थ में यूज होते हैं। इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने आप में नाउन है और इसका हिंदी होता है लाभ। प्रॉफिट मीन्स लाभ। डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स होता है घाटा। एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मीन्स होता है क्रोध। और ग्रीड, ग्रीड मीन्स होता है लालच। तो प्रॉफिट का एंटोनिम होता है डेफिसिट, और एक और एंटोनिम लॉस भी होता है। प्रॉफिट का एंटोनिम डेफिसिट भी होगा, लॉस भी होगा। यानी डेफिसिट का साइनो लिखना हो तो आप लॉस लिख सकते हैं। ग्रीड मीन्स लालच होता है, एवराइस मीन्स लालच होता है, क्यूपिडिटी मीन्स लालच होता है, क्यूपिडिटी, एवराइस, ग्रीड, लालच के लिए सभी वर्ड है, आप याद करें। रिसेंटमेंट मीन्स क्रोध होता है, तो इसका साइनो आयर होगा, इसका साइनो रेज होगा। आयर, रेज, एंगर, रिसेंटमेंट ये सभी सिनोनिम है। फ्यूरी भी इसका सिनोनिम होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने 10, और इट इज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट सुनते ही लगता है खींच रहा है अपनी ओर। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना, यह वर्ब का काम करता है। अट्रैक्ट आकर्षित करना। एल्योर आकर्षित करना, प्रलोभित करना, अपनी ओर खींच लेना। टेम्प्ट प्रलोभित करना, आकर्षित करना। रिपेल विकर्षित करना, दूर हटाना, अलग करना, विकर्षित करना। और परसुएड राजी कराना, मना लेना। तो ये सभी शब्द अट्रैक्ट से लेकर के टेम्प्ट तक एक दूसरे के सिनोनिम हैं, और इनका एंटोनिम होता है रिपेल। रिपेल मीन्स होता है दूर हटा देना, अलग कर देना, विकर्षित कर देना, आकर्षित न होने देना। इट इज 11 हियर एंड द वर्ड इज कल्प्रीट। कल्प्रीट नाउन का काम करता है। कल्प्रीट मीन्स होता है दोषी, इसका साइनो गिल्टी होता है, इसका साइनो कल्पेबल होता है। विटनेस, विटनेस मीन्स होता है गवाह, विटनेस मीन्स होता है साक्ष्य। ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स होता है न्याय मंडली, न्यायाधीशों की खंडपीठ। ए बेंच ऑफ जजेस को जूरी कहते हैं। लिख दे रहा हूँ इंग्लिश, कलेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत आप इसे याद करेंगे। ए बेंच ऑफ जजेस को जूरी कहते हैं, वन वर्ड में आएगा। कल्पेबल, कल्पेबल मीन्स होता है दोषी। और विक्टिम, विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित, वह जिसने पीड़ा दिया है वह कल्पेबल या कल्प्रीट कहलाता है। जो पीड़ित हुआ है वो विक्टिम होता है। यानी कल्प्रीट का सिनोनिम होगा कल्पेबल, गिल्टी इसका सिनोनिम होगा, मैंने वहां लिख दिया है, और एंटोनिम होगा विक्टिम। ओके, इट इज 12 हियर एंड द वर्ड इज फ्रिगल। फ्रिगल एडजेक्टिव का काम करता है, अंत में ए एल लिया है, और जो भी शब्द अपने अंत में ए एल लिए हों एडजेक्टिव होते हैं। मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला, फ्रिगल यानी मितव्ययी कम खर्च करने वाला। जेनरस उदार, और जेनरस का अर्थ होता है हाथ खोलकर
नेक कार्यों में खर्च करने वाला, नेक कार्यों में हाथ खोल कर खर्च करने वाला यानी खुल कर खर्च करने वाला फ्रूगल होता है। फ्रूगल मितव्ययी होता है, जेनरस होता है, हाथ खोल कर खर्च करने वाला, लेकिन यहाँ हम जेनरस एंटोनिम के रूप में नहीं देंगे। चैरिटेबल मीन्स होता है दानी, वह जो दान करे। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्ची, तो हम ये देंगे। मितव्ययी का एंटोनिम होता है फिजूल खर्ची। एग्जैक्ट मैच एक्स्ट्रावैगेंट से है, जेनरस से नहीं है। पार्सिमोनियस मीन्स होता है कंजूस, पार्सिमोनियस मीन्स कंजूस होता है। माइजर मीन्स कंजूस होता है। तो 12 का आंसर आप सी लिखें। वही जब माइजर दिया जाए तो आप जेनरस दे दें। नेचुरल शब्द है, नेचुरल मीन्स होता है, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने, तो यह एडजेक्टिव है, ए एल लिए हुए है। नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। जो नेचर का है वह नेचुरल है। इनबॉर्न एडजेक्टिव है, जन्मजात, जो जन्म से प्राप्त हो उसे इनबॉर्न कहते हैं। और इसी का दूसरा अर्थ सहज होता है। आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम यानी बनावटी, मैन मेड। तो एंटोनिम नेचुरल का आर्टिफिशियल या मैन मेड होता है। कैपेसियस मीन्स होता है काफ़ी जगह वाला, जो कमोडियस हो, जो रूमी हो, जो स्पेसस हो, उसे कैपेसियस कहते हैं। कमोडियस काफ़ी जगह वाला, याद कर लें, कैपेसियस, कमोडियस, रूमी और स्पेसस, ये सभी सिनोनिम है। इन सब का अर्थ होता है काफ़ी जगह वाला। भोजपुरी में फॉइल कहते हैं, फॉइल, रूम काफ़ी फॉइल रहा, तो फॉइल यानी जिसमें काफ़ी स्पेस हो, हैविंग लॉट्स ऑफ रूम, हैविंग लॉट्स ऑफ स्पेस और हैविंग लॉट्स ऑफ कैपेसिटी टू एकोमोडेट समथिंग इज कॉल्ड कमोडियस, कैपेसियस, रूमी और स्पेसस। तो 13 का आंसर बी होगा। ओके, इट इज 14 हियर एंड द वर्ड इज सक्कम। सक्कम मीन्स होता है झुक जाना, घुटने टेक देना, नील हो जाना, KNEEL, सरेंडर कर जाना सक्कम होता है, यानी यह भर्व है। सक्कम मीन्स होता है झुक जाना, घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना, झुक जाना। तो अब सक्कम मीन्स मरना भी होता है कहीं कहीं। कर्ब, कर्ब मीन्स होता है नियंत्रित करना, रोक लगाना। कंट्रोल, रेन इसका सिनोनिम होता है। एंज्योर, एंज्योर मीन्स होता है जख्मी करना। रेसिस्ट, प्रतिरोध करना, अवरोध करना, प्रतिरोध करना। शूट, शूट मीन्स गोली मारना, शूट मीन्स गोली मारना। तो सक्कम मतलब झुक जाना और रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, माने डट कर सामना करना। बॉडी हमारा रेसिस्ट करता है किसी चीज़ के प्रति, और रेसिस्टेंस ही हमें बचा करके रखता है बीमारियों से। अभी कोविड-19 के दौरान वही लोग सुरक्षित हैं जिनके बॉडी का रेसिस्टेंट ठीक है। जिनके बॉडी का रेसिस्टेंट ठीक नहीं है या नहीं था, वो प्रभावित हुए, इलाज कराए, कुछ बचे और कुछ चले गए। Okay, it is 15 here and the word is fickle. fickle एडजेक्टिव का काम करता है। fickle मीन्स होता है चंचल, fickle मीन्स होता है अस्थिर। यह मार्केट का वर्ड है। fickle मार्केट में यूज होता है, जैसे रेट ऊपर नीचे करता रहे तो बाजार के लिए कहते हैं fickle है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल, fickle, ये सभी सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, कांस्टेंट मीन्स होता है एक समान यानी एक रूप में कायम, एक समान। क्विक, क्विक मीन्स होता है तेज। और डिजीज्ड, डिजीज्ड मीन्स होता है रोगग्रस्त, इसका साइन सीक होता है डिजीज्ड का। तो फिकल, वॉलेटाइल, ये दोनों
एक दूसरे के सिनोनिम है। और कांस्टेंट इन दोनों का एंटोनिम है। कांस्टेंट में कोई चीज़ कायम रहती है, बनी रहती है, फिकल और वॉलेटाइल होने में ऊपर नीचे करती रहती है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न आपके सामने 16 एंड इट इज मंडेन। मंडेन शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। मंडेन मीन्स होता है सांसारिक। सांसारिक जो आम लोगों के जीवन में होता है वो मंडेन एक्टिविटीज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, असाधारण, हिवेनली, ईश्वरीय, हिवेनली ईश्वरीय, हिवेनली दैवी, डिवाइन, एक्सीलेंट सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, और सुपर्ब शानदार, बेजोर, लाजवाब। तो मंडेन के लिए आप एंटोनिम के रूप में हिवेनली का यूज करें। मंडेन मीन्स होता है सांसारिक। अगर मंडेन का आपको साइन लिखना हो तो आप वर्ल्डली लिखें, आप अर्थली लिखें। मंडेन, वर्ल्डली, अर्थली, ये सभी साइन होते हैं। मैं सबसे कहूँगा कि कॉपी बनाइए, नोट कीजिए और याद कीजिए, और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। ये आपका दायित्व बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि यह यूज़फुल है, तो यू मस्ट शेयर इट। आप इसे अवश्य शेयर करें, करना ही चाहिए आपको। यही उम्मीद है, यही मैं आपसे चाहता हूँ, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है, आप ज़रूर करें। It is 17 here and the word is advance. Advance means होता है उन्नत। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ाना। तो देखना होगा उन्नत के अर्थ में आया है कि आगे बढ़ाना के अर्थ में आया है। तो सभी ऑप्शन वर्ब हैं, यानी एडवांस भी वर्ब है। तो एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना दोनों होता है। आगे बढ़ना के अर्थ में ज़्यादा यूज होता है इसका। रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना, कदम पीछे कर लेना, रिट्रीट है। डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना, बचाना, सुरक्षा करना, डिफेंड। विथ होल्ड मतलब होता है रोक देना, यानी किसी चीज़ को न होने देना, न आने देना, विथ होल्ड होता है रोक देना, प्रतिरोध करना जैसा। और रिस्ट्रेन नियंत्रित करना, काबू करना, नियंत्रित करना या काबू करना। तो एडवांस का एंटोनिम रिट्रीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 18 है एंड इट इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस एडजेक्टिव का काम करता है। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, ऑस्पिशियस मंगलमय, ऑस्पिशियस शुभ, या ऑस्पिशियस मीन्स मंगलमय। फेवरेबल, फेवरेबल मीन्स होता है अनुकूल। ऑस्पिशियस मीन्स भी अनुकूल होता है। इट वॉज एन ऑस्पिशियस मोमेंट इन माई लाइफ। मेरे जीवन में शुभ मौका था, अनुकूल मौका था। अनफेवरेबल मीन्स प्रतिकूल। जो एडवर्स हो वह अनफेवरेबल होता है। विनाइन मीन्स होता है शुभ, विनाइन मीन्स होता है कृपालु, विनाइन मीन्स वह घाव जो कैंसरस न हो, उसे भी हम बिनाइन कहते हैं, यानी जो दर्द न करे। स्पेसस काफी जगह वाला, जिसमें स्पेस हो वह स्पेसस है। स्पेस का एडजेक्टिव है, काफी जगह वाला। तो ऑस्पिशियस का अनफेवरेबल हो जाएगा, प्रतिकूल। आगे बढ़ते हुए अब फेवरेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, आपके सामने है। साइनो भी याद करें, साइनो इनटू दोनों। इट इज़ 19 हियर एंड द वर्ड इज माइजर। मैंने लिखा, इसके पहले मैं आपको बता रहा था माइजर, लेकिन यहाँ मेन वर्ड के रूप में आ गया। तो माइजर जो है, सॉरी, माइजर एडजेक्टिव का काम करता है। माइजर मीन्स होता है कंजूस, जो बिल्कुल पैसा खर्च ना करे वो माइजर है। माइजर तो जो खूब खर्च करे, यानी अच्छे कामों में भाई, वो जेनरस है। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट,
इंश्योर्ड मीन्स बीमित, जिसने अपना बीमा करा लिया है वह इंश्योर्ड है, बीमित है। जेनरस मीन्स उदार होता है, और जेनरस मीन्स होता है जो खुल्लम खुल्ला पैसा खर्च करे, लेकिन अच्छे काम में, नेक काम में, लोक कल्याण के काम में वह जेनरस होता है। और जो बर्बाद करता है अयासी में, मौज में, उसे एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मीन्स होता है अडिग, स्टीड फास्ट मीन्स होता है अडिग। तो माइजर शब्द जो है जिसका अर्थ कंजूस होता है, उसके एंटोनिम में आप जेनरस का यूज करें। फ्रूगल का एंटोनिम देना हो तो आप एक्स्ट्रा वैगेंट का यूज करें। ओके, इट इज 20 हियर एंड द वर्ड इज सजासस। एडजेक्टिव का काम करता है। सजासस मीन्स होता है बुद्धिमान, इसका साइनो होता है वाइज। फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। कनिंग मीन्स होता है धूर्त। फाल्स मीन्स गलत या मिथ्या। अनट्रू गलत या मिथ्या। तो सजासस का हमें एंटोनिम देना है तो फुलिश होगा। साइनो देना होगा तो आप वाइज देंगे सजासस के लिए। ओके, इट इज 21 हियर एंड द वर्ड इज विदिन। विदिन प्रेपोजिशन का काम करता है। विदिन एडवर्ब का भी काम करता है। विदिन मीन्स होता है के भीतर, के अंदर, और इसी का अर्थ होता है में के भीतर। विदाउट के बिना, विदाउट के बिना। पास्ट व्यतीत एडजेक्टिव का काम करेगा। पास्ट मीन्स होता है व्यतीत, यानी जो बीत चुका है। बियॉन्ड मीन्स होता है से परे, और अक्रॉस मीन्स होता है उस पार। अब शब्द आपके सामने विदिन है। विदिन मीन्स होता है के भीतर, यानी इट इज विदिन माई कैपेसिटी, इट मीन्स आई कैन डू इट। एंड इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट मीन्स आई कैन नॉट डू इट। तो विदिन का एंटोनिम विदाउट नहीं मारेंगे, बियॉन्ड मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 22, एंड इट इज यूनिवर्सल, जो पूरे यूनिवर्स में फैला हो उसे यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्स का एडजेक्टिव होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स होता है ब्रह्मांडीय। यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक जो हर जगह फैल चुका हो वह यूनिवर्सल है। सार्वभौमिक है, ब्रह्मांडीय है। नोन, नोन मीन्स होता है विदित। नोन मीन्स होता है ज्ञात। एडजेक्टिव का काम करता है नो वर्ब से यह एडजेक्टिव बना है। पब्लिश्ड पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। पब्लिश्ड का हिंदी होता है प्रकाशित। पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित, वह जो पब्लिश किया जा चुका है, दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड इज कॉल्ड पब्लिश्ड। पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय। और लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स होता है सीमित। जो कम ही दूर में हो वह लिमिटेड है, और जो पूरे विश्व में फैला हुआ हो वह यूनिवर्सल है। यानी 22 का आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 आपके सामने, एंड इट इज डीम। डीम मीन्स होता है धुंधला। एडजेक्टिव का काम करता है। डीम मीन्स धुंधला। ब्राइट चमकीला। लाउड तीव्र आवाज के लिए यूज करेंगे। क्लियर स्पष्ट, क्लियर स्पष्ट, और हेजी अस्पष्ट। तो क्लियर के पेयर को याद करें। क्लियर का एंटोनिम हेजी होता है, और डीम का एंटोनिम ब्राइट होता है। इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल जितने शब्दों के अंत में एबल हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। तो वैल्यूएबल का अर्थ होगा बहुमूल्य, बहुमूल्य।
लोली, लोली मीन्स होता है निम्न स्तर का या नीच, निम्न स्तर का या नीच। इनवैल्यूएबल अमूल्य, यानी जिसका कोई मूल्य न हो, जो मूल्य के बंधन से ऊपर हो, उसे इनवैल्यूएबल कहते हैं। इनफेरियर मीन्स होता है निकृष्ट, यानी जो मूल्य में बहुत घटिया लेवल पर हो वह इनफेरियर होता है। और वर्थलेस मीन्स होता है तुच्छ, तुच्छ यानी जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो, वह वर्थलेस होता है। और जिसका खूब इम्पोर्टेंस हो उसे वैल्यूएबल कहते हैं। तो आंसर 24 का डी होगा। आगे द लास्ट वन इज इनिमिकल। इनिमिकल 25, इनिमिकल एडजेक्टिव का काम करेगा। इनिमिकल मीन्स होता है शत्रुवत, शत्रु के जैसा। इनिमिकल इमोशनल, इमोशनल मीन्स होता है भावुक, जो भावावेश में आ जाए, जो भावना में आ जाए उसे इमोशनल कहते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत, फ्रेंडली मित्रवत। न्यूट्रल उदासीन, लास्ट के दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हैं। न्यूट्रल का सिनोनिम इंडिफरेंट होगा। उदासीन तो शत्रुवत और मित्रवत, कितना स्पष्ट है, कितना आसान है। 25 का आंसर बी होगा। तो आज के सेट में कुल 125 शब्द आप जाने, बहुत सारे शब्द आपको रोज मैं दे रहा हूं, आप सभी इन्हें याद करें। और एकदम निश्चित तौर पर अगर आप इन्हें याद करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे, मेरिट मार्क्स आपको आएगा। चलिए तैयारी में बने रहिए मेरे साथ, रोज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आर्मी क्लर्क के लिए। आप सभी इन्हें जरूर याद करें, ईश्वर करेंगे बहुत अच्छा आप परीक्षा में परफॉर्म करेंगे। ओके, तो साथ साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, नए लड़कों तक आप जरूर पहुँचाएँ। ओके, सो विद दैट इट इज़ ओवर नाउ।